सचिन पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरी मृत्यु से बचाओ। उसके लिए धन्यवाद। तेरे बेटे बेटियों के लिए, उनके जीवन, घर परिवार, शरीर, प्राण, आत्मा के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि अब तक आपने हम सब को संभाल बचा कर रखा। उसके लिए धन्यवाद। हर एक बात के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपके वचन में लिखा है, जकरिया अध्याय 12 पद संख्या 10 में आप कहते हैं कि दाऊद के घराने पर, यरूशलेम के निवासियों पर आप प्रभु अपने अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलेंगे। आज हम सब पर अपना अनुग्रह कीजिए और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा हमें दे दीजिए प्रभु। आपके कहे अनुसार हम जीने वाले, चलने वाले, उठने बैठने वाले बने। प्रभु आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, महिमा। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हर एक बात के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु में बढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके वचनों पर चलने के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी बीमारियों से लड़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। हम वचन के बीच से आज प्रार्थना करेंगे। प्रभु की तारीफ करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा, बड़ाई करेंगे। ओ प्रभु, आप महान 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 परमेश्वर हैं। आप दया के सागर, आप दया के धनी, अति करुणामयी परमेश्वर हैं। ओ प्रभु, आप आदि हैं, आप अंत हैं, आप अल्फा ओमेगा हैं, मार्ग, सत्य, जीवन है। आप जीवन की ज्योति हैं, आप जीवन की रोटी, जीवन का जल, मुक्ति का कटोरा है। आप स्वर्ग राज के द्वार हैं प्रभु यीशु। आपके जैसा न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। आप अब्राहम, इसहाक, इज़राइल के परमेश्वर हैं। आप जीवितों के परमेश्वर हैं, हम सब के परमेश्वर हैं। आपने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम बचाए जाएं। प्रभु, आपने इतना दया दिखाई हम पर, उसके लिए हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। ईसाया 43:4-5 में आपका वचन कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। हाँ प्रभु, हम आपकी दृष्टि में मूल्यवान है, इसलिए आपने हमें संभाल बचा के रखा। हमारी हर एक गलतियों को आपने परमेश्वर ढांक दिया, हमारी हर एक गलतियों को अनदेखा किया और परमेश्वर आपने हमें ऊंचा उठाया। और आप कहते हो आप महत्व रखते हो। प्रभु, हम आपके नज़र में अगर महत्व रखते हैं परमेश्वर, तो हमारे जीवन को संवरने में मदद कीजिए प्रभु। हमारी हर एक कमज़ोरियों से हमें बाहर निकालिए प्रभु। आप कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रभु, आप हमसे प्रेम करते, हम जानते हैं खुदावन कि आप हमसे प्रेम करते, इसलिए हम सलामत भी हैं। अगर आप हमसे नाराज़ होते तो हम बच ना पाते प्रभु। इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के बदले राष्ट्रों को देता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपने कहा है कि एक मनुष्य के बदले आप पूरे मनुष्यों को और राष्ट्रों को दे देते हैं। आप कहते हैं नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रभु। हाँ, हम नहीं डरते, क्योंकि हमें परमेश्वर आपके प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। आपके वचन रोमियो अध्याय 8:35 में कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार, कोई नहीं खुदावन। आपके प्रेम से मैं अलग कोई नहीं कर सकता। आप हमसे जो प्रेम करते हैं वो सदा हमें बना रहता है और बना रहेगा। प्रभु, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु। आपको धन्य 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 कहते राजा। हालेलुया। ओ प्रभु, आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो खुदावंद। आपको धन्य 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 कहते राजा। हालेलुया। ओ प्रभु, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी महिमा हो, महिमा हो प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं प्रभु। आपके जैसा ना तो कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। आपने प्रभु अपने लोगों को बचाने के लिए 10-10 विपत्तियाँ इज़राइल मिस्र में भेजा परमेश्वर, इज़राइलियों को निकालने के लिए खुदावन। आपने परमेश्वर ऐसी ऐसी विपत्तियाँ दी, उनमें परमेश्वर के वो तेरे डर के मारे खुदावन तेरे इज़राइलियों को निकाल दिए अपने देश से, और तूने उन्हें बाहर निकालने के लिए लाल समुंदर को ही 2 भाग कर दिया परमेश्वर। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो कटोरी पानी 2 भाग कर दे परमेश्वर। तूने तो समुंदर को 2 भाग किया। तेरे जैसा ना तो कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। तू महान परमेश्वर, तू दया का सागर परमेश्वर है प्रभु। ओ प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। रखूराना मस्सा हलब्रहान दो रखें तेरे। रोमियो 3:25 में आपका वचन कहता है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का पश्चाताप करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपने सच में हमारे लिए पाक खून बहाया ताकि हमारे
पाप मिटाए जाएं। प्रभु हमारे पाप मिट जाएं और हम बच जाएं। प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा बड़ाई करते हैं। प्रभु हमें बचाए रखें, हमारे विश्वास को मजबूत करिए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए परमेश्वर। ओ प्रभु, आपने कहा है मार्कुस 11:24 में, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमने आज तक जो कुछ मांगा वो चाहे समय से या समय के बाद परमेश्वर आप एक न एक टाइम पे हमें पूरा करते हैं। और कभी कभी तो हमारे सोच से पहले, समय से पहले सारी बातें हमारे लिए पूरी होती हैं। हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपसे आज मांगते हैं प्रभु, मेरी उस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जो अपने पूरे परिवार में अकेले विश्वासी है, उसके बच्चों को संभालना प्रभु, उसके पति को संभालना, वो हर एक तरह के पाप से छूट जाए परमेश्वर, अपनी पत्नी अपने बच्चों का ख्याल रखने वाला परिवार बने परमेश्वर, पूरी रीति से अपने घर परिवार के साथ। और प्रभु आपके वचनों में बना रहे, मन फिराए, पश्चाताप करे, आपके सुसमाचार में विश्वास करे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले, ताकि प्रभु उसकी पत्नी की धार्मिकता के कारण उसका पति भी धर्मी ठहराया जाए और उसका पूरा परिवार प्रभु बचाया जाए। क्योंकि आपका वचन कहता है कि धर्मी जन की संतान फलेगी फूलेगी और पृथ्वी पर पराक्रमी होगी, उसके दोनों बच्चे पराक्रमी हों। यीशु मसीह के नाम से पिता मैं मांगता हूँ अपने सारे सिस्टरों के लिए, विशेषकर जो हमारे इटली में सिस्टर हैं परमेश्वर, उनके लिए प्रभु, उनकी अच्छी सेहत, लंबी उम्र के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके मन विचारों को प्रभु स्वस्थ रख, चंगा रखो प्रभु। वो पूरी रीति से नम्रता और दीनता में तुझ में बने रहें, अच्छी सेहत देना, लंबी उम्र देना, ताकि अपने जीवन के आखिरी छोर तक तेरे नाम की महिमा अपने जीवन से करते जाएं और बढ़ते बलवंत होते जाएं। प्रभु जितने लोगों को तूने मुझे दिया परमेश्वर, जो मेरे प्रभु नेतृत्व में वो तेरे पीछे चल रहे हैं प्रभु, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने मेरे आत्मिक बेटे बेटियाँ परमेश्वर तूने मुझे दिए हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनका एक बाल ना बका होने पाए शैतान की ओर से, यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आपका वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ 34:8 में, प्रभु अपने भक्तों के चारों स्वर्गदूतों का डेरा लगाता है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे भक्त बने रहें, ताकि वो तेरे जब भक्त बने रहें उनके चारों तेरे स्वर्गदूतों का डेरा लगे और शैतान कभी उनके ज़िंदगी में कभी कोई खेल ना खेलने पाए। यीशु मसीह के नाम से उनके चारों स्वर्गदूतों के लिए परमेश्वर वो आग के दीवार की तरफ प्रभु उनके चारों ओर बनाए रखना। उनके घर परिवार, काम धंधे, उठने बैठने में, आने जाने में, उनके वाहन वस्तुओं में स्वर्गदूतों का पहरा लगाना, रास्ते में गतिविधियों में प्रभु स्वर्गदूतों का पहरा लगाना, ताकि तेरे कहे अनुसार वो जीने चलने वाले, उठने बैठने वाले बन सके। इस युग बना परमेश्वर तेरी दया हम सब पर हो। रीबो रखें तो नमरा सबरा हतो खेठे लिब्रिहा रब्राहन दोरोडबो शबबा रखान देरेने में शहाल ब्राहा तेरेने दोरोडो खोरोडो बोरियाल है तेरेने में दिरड़बे ऊराहा तरड़बो रखन दरणमा शहल ब्रहान दिरड़बे शबबा रखन दोरणमा शहेल ब्रे रखन दोरोडो बोरियाल वखन दिरड़बे ओब्रा ठकठरड़ बंदिरड़ में सिहाला हो रहे अंदिरड़बे ओब्रा हतकठलड़ बंदुरड़बो। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 147 पद संख्या 3 आपका वचन कहता है, प्रभु दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। पिता में जितने लोग तेरे बेटे बेटियों के जीवन में दुख कष्ट घूम रहा है परमेश्वर, बार बार उनके जीवन में प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन से सारे दुख तकलीफ निकले और परमेश्वर तू उन्हें स्वस्थ और चंगा कर, दुख की हर एक बात को निकाल के उन पर पट्टी मरहम लगा खुदा, और वो आनंद करने वाले हो सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। आपने कहा है प्रभु कि जिस तरह माँ अपने बच्चे को दिलासा सांत्वना देता है प्रभु आप भी देते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ईशाया 66 अध्याय वचन 13 में जो आपने वचन में लिखा है परमेश्वर, सारी बातें हम पर लागू आप करते हैं। हम जानते हैं हम जब दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं प्रभु, आपका वचन ही हमें दिलासा देता है। प्रभु ये वचन सदा हम में बना रहे प्रभु, दया कर दया कर दया कर रखे निमोसा हल्ला तेरी अंदो लब रखे ठेले ब्रो नब्बा रहन न मसीहा लहू रहन तो नमरा के ठेले ब्रो अंदो रोडबो ओ रहल्ला रकोन दरन मोर रिका लब रहन दिरड़बे। ओ प्रभु आपका वचन कहता है स्तोत्र 91 5 से 7 में,
तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारे बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुम्हें कुछ न होगा। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना बड़ा वादा हमसे किया है। परमेश्वर प्रभु, चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना आए प्रभु, आपने कहा हमें कुछ नहीं होगा। हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और जितने प्रभु आज का वचन सुनने वाले हों, आज की आराधना प्रार्थना सुनने वाले हैं, उन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने उन्हें संभाल लिया, बचा लिया है और उन्हें किसी बात से भय ना होगी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। राबा शिखोंदो नम्र तीखे टेले ब्रेहने मोसा हलबरन दो रोलोबो। ओ प्रभु, आपकी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। रीखो रेहन दे निम्रे के टेले ब्रोह तोरण दोरडबो शाबाबा राखन दोरण में सिहा लहोरी अंदर लेबे खेरने मोंदिरने में। ओ प्रभु, मत्ती 11:28 में आपने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु, आज हम तेरे साथ उपस्थित हैं प्रभु, हम तेरे पास आते हैं प्रभु, हम तेरे करीब आते हैं। हमें विश्राम दे परमेश्वर, ताकि हम तेरे चलाए चले, हम तेरे कहे अनुसार जीने वाले बने, पाप गुनाह से दूर रहने वाले बने, पवित्रताई और खराई में बने रहने वाले बने। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। हे अब्राहम इसहाक इज़राइल के परमेश्वर दया कर। हे आदि और अंत, अल्फा ओमेगा, मार्ग सत्य जीवन, प्रभु हम पर दया कर। हे जीवितों के परमेश्वर हम पर दया कर। प्रभु हम थक गए हैं प्रभु, अपने जीवन में किसी न किसी बातों से हम उलझे हुए हैं, हम फंसे फंसे से हैं परमेश्वर, हम निकल नहीं पा रहे हैं। बहुतों के जीवन में कुछ कुछ उलझनें ऐसी हैं जिनको वो जान भी नहीं रहे को क्या उलझन है, और पर फिर भी उनको बोझ सा लगता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे उलझनों से उन्हें आज़ाद कर, और वो पूरी रीति से प्रभु अपने मन हृदय को हल्का करें और तेरे पीछे चले। दया कर हे परम प्रधान परमेश्वर, दया कर। हे खुदावन दया कर। स्त्रोत्र अध्याय 27 पद संख्या 1 में आपका वचन कहता है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ। हाँ प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये वचन जो प्रभु दाऊद के द्वारा हमें मिला है, हम भी तुझ पर भरोसा रखते हैं और हम किसी से न डरते हैं न डरेंगे। प्रभु तू हम पे सदा सर्वदा अपने वचन के अनुसार हमें रास्ता और ज्योति की तरह, जो दिया दीपक की तरह ज्योति दिखाएगा। खुदा हम जानते हैं प्रभु तो हमारे संग साथ रहेगा और हमें ऊंचा उठाएगा। प्रभु आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। ओ प्रभु हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु ईसाया 43:1 में आपका वचन कहता है, प्रभु कहता है नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने सच में हमारा उद्धार किया है और अपनी प्रजा के रूप में आपने हमें अपनाया है प्रभु। इसीलिए आपने कहा है कि मैंने यहूदियों का, और परमेश्वर कहता है कि मैं यूनानियों का बाद में न्याय करूंगा, पहले यहूदियों का करूंगा। प्रभु तूने कहा है, हमें दूसरा चांस भी देता है। हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। तू महान 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 परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी है, तू दया का सागर है, तू दया का धनी है। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ एफेसी 5:18 में आपका वचन कहता है, अंगूरी पीकर मत वाले न बनो, नहीं बनो, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने नशे की आत्मा इनके घर में, घराने में यीशु मसीह के नाम से निकले, और ये इनका घर परिवार खानदान आने वाली पीढ़ियाँ सारी नस्लें छूट जाए उस नशे की आत्मा से, यीशु मसीह के नाम से। कैच फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट सराब्राखो थेखेत लेब्रांदे नमरिहा नमरा साकूर अलबोंदिरिबे। प्रभु का वचन कह रहा है बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये परमेश्वर चाहता है कि तुम ये काम करो। याद रखना, कभी भी दुष्ट आत्मा ऐसे नहीं जाती जब तक आप उस परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर उस दुष्ट आत्मा को लात मार के नहीं भगाते, क्योंकि वो जिद्दी आत्मा होती है। वो घर में बैठना चाहती है, शरीर में बैठना चाहती है, परिवार में बैठना चाहती है। उसे डांटना है, भगाना है। यीशु के नाम से मेरे साथ सब कहें, हो हर वो आत्मा जो नशे की है, जो व्यभिचार की, यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे उन बच्चों का नाम ले, उन परिवार के सदस्यों का नाम ले जो इन नशों में, इन व्यभिचार की आदतों में फंस रहे हैं या फंस गए हैं या फंसने वाले हैं, सबको परमेश्वर प्रोटेक्ट करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और राखा ठाला ब्राहन दो ने मेरे सिहाला ब्रहन दो के ठेले वे होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी स्वर्ग से आग उतरे, उन नशे की
आत्माओं पर और परमेश्वर व्यभिचारियों पर यीशु मसीह का नाम से, और सारी आत्माएं जले इनको छोड़े और भागे। और राखू खाक ठेके ठेले ब्रोहा साते खेठे नमरा हंदे नमरा हुला ब्राह तोरे निंदोरो लोबो शबाबा राखंदोरन में शहल को रिहंदरे लेबे राहु राला बारान दोरे खेले बोरी अंदरे लेबे। आपका वचन कहता है पहला यूहन्ना 3:8 में, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के सारे कार्य समाप्त कर दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर वो शैतानी ताकतें जो इनके जीवन, इनके घर परिवार में घुस के बैठी हैं, उन्हें अनाज्ञाकारिता में, उनके बच्चों को बिगाड़ रही, उनके परिवार के सदस्यों को, उनके घर के लोगों को नशे में लेके जा रही, व्यभिचार में लेके जा रही, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आदेश देता हूँ, हर वो पाप की ताकत, हर वो नशे की आत्मा, हर वो दुष्ट युक्तियाँ, शैतान के कार्य यीशु के सामर्थ्य नाम से हम सबके जीवन से, हम सबके घर घराने से, हमारे शरीर प्राण आत्मा मन विचार से निकले और हम आज़ाद हों। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ते जाएं, फलते जाएं, फलवंत होते जाएं। हम परमेश्वर के नाम से हम सर ठहरें, ना कि पूँछ ठहरें। हमारी तेज दोपहर की तरह परमेश्वर बढ़ाते जाए और हम परमेश्वर के यीशु मसीह के बेटे कहलाएं। लोग हमें नहीं, हम में यीशु को देखने पाएं। पिता, हम धन्यवाद 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 देते हैं तेरी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए, तेरे अनुग्रह की दृष्टि से के लिए। परमेश्वर हम पर सदा सर्वदा बनी रहे, तेरे बेटे बेटियों पर बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ उन कलीसियाओं के लिए जो कलीसियाओं में मैं जाता हूँ। खुदाबंद, मैं प्रार्थना करता हूँ बढ़ते फलवंत होते जाएं, उनके जीवन में किसी बात की कमी घटी ना है। तो पिता, हम सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए यह प्रार्थना विनती यीशु के नाम से बप्ताप से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हम बचे, हमारा घराना बचा जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल। वचनों के साथ ऐसे ही प्रार्थना किया जाता है। आप जितना लंबा विषय हो उतना लंबा विषय के साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं, और वचन बीच में होना चाहिए अपने कंडीशन के ऊपर। तो इसीलिए मैं इन वचनों को आपके सामने साझा कर रहा हूं, और मैं आशा करता हूं आज के वचन को आप समझ पाए होंगे कि कैसे प्रार्थना करना है। और आज के वचनों के साथ प्रार्थना करना सीखने के साथ साथ आपको प्रार्थना करना बहुत अच्छे से धीरे धीरे आ जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इन सारी बातों को सिखाऊं, और आप वचन के बीच से अपने आप को कैसे प्रभु के बीच में लाएं, और प्रार्थनाओं को कैसे रखें, और प्रभु आपको और आपके घर घराने को छुटकारा दिलाएं। आमीन। तो प्रभु आज के इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम सबको बहुत आयत से हमारे प्रभु यीशु मसीह आशीष दें। सब कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप बचें, आपको घराने को बचाए, सबको आशीष दे। हम सब फिर दोबारा मिलेंगे। आमीन आमीन। सबको जय यीशु।